हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी स्टूडेंट को आज बकरीद की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बकरीद मुबारक हो। बकरीद की यह पावन पर्व आपके जीवन में प्यार, स्नेह और खुशियां लेके आए। इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ऑब्जेक्टिव क्लासेस। ये क्लासेज ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे करा था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो ऑफलाइन के थे वो क्लासेज नहीं कर सके थे। तो आज की क्लास में लगभग 50 से 60 क्वेश्चन होने हैं। कहते हैं ना सुपर 50, ये 50 क्वेश्चन का ये तड़का है। सुपर 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन केवल इसी के होने हैं। तो जल्दी जल्दी स्टार्ट कर देते हैं हम लोग और सुपर 50 के लिए तैयार हो जाते हैं। एक्चुअली क्लासेस की टाइमिंग पहले कुछ अलग थी, इसीलिए टाइमिंग यहाँ पे अलग दिखेगा। आप लोगों में से जो भी स्टूडेंट अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा। और पूरे सेशन को आप देखना चाहते हैं, पूरे आप क्लासेज अटेंड करना चाहते हैं, अगर क्लास अच्छा लगे, पूरा अगर पढ़ाई करना चाहते हैं केमिस्ट्री 12th का, इस नंबर पे कॉल करके आप एडमिशन के बारे में जानकारी लीजिए। टेलीग्राम चैनल है हमारा स्टडी वे, इस स्टडी वे टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो करें और फॉलो करके फेसबुक पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम स्टडी वे पी कुमार पे फॉलो मुझे कीजिए, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे और किस पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे। अगर आप लोगों में से स्टूडेंट्स कोई अनअकैडमी के साथ जुड़ करके आप अपनी पूरी तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री देते हैं हम लोग। अगर आप बायोलॉजी, मैथ सब कुछ चाहते हैं तो मेरा कोड यूज़ कर लीजिएगा UPP के लाइक, तो आपको मिलेगा 10% का एडिशनल डिस्काउंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस। लाइव शो में ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने किया है उस समय, लेकिन बहुत कम स्टूडेंटों ने क्लासेस किया था। तो मैं आज चाह रहा हूं कि मैक्सिमम स्टूडेंट क्लासेस करें। मैक्सिमम स्टूडेंट गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब स्टूडेंट्स? एक्चुअली आपकी क्लासेस रात में होती है तो एक आदत सा हो गया गुड इवनिंग बोलने का। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए गुड मॉर्निंग। तो जब किसी धातु की ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो धातु का निर्माण होता है। आप ये बताइए कि यह विधि में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। और कारक कौन है? मतलब कि जो यहाँ कार्बन है वो क्या है? ऑक्सीकारक है, अकारक है या स्टेबलाइजर है? इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में 2019 में आ चुका है। जल्दी बताएंगे इसका आंसर कौन सा होगा? फास्टली। स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पहले मैं बता चुका हूं। आज क्वेश्चन 20 नहीं होगा, आज 50-60 होंगे। मैं चाहता हूं कि एक बार फास्टली रिवीजन हो जाए आपका, जो लोग लास्ट क्लास नहीं किए थे। तो देखेंगे कार्बन क्या कर रहा है। ये ऑक्साइड है, ध्यान से देखेंगे। ये आपके पास ऑक्साइड है और ऑक्साइड अब क्या था? ऑक्साइड तो था, लेकिन इसकी वजह से अब चेंज हुआ। तो इसका मतलब ये कार्बन क्या है? अपचायक, अकारक। आंसर कौन सा है? बी। आंसर कौन सा है? बी। ये लास्ट क्लास मैंने आप लोग को बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी 2019 का ये क्वेश्चन है। कॉपर का मुख्य अयस्क है। कॉपर का मुख्य अयस्क कौन सा है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पिनअप में कुछ मैसेज लगा दीजिए, पिनअप में कुछ मैसेज। गुड मॉर्निंग। कॉपर का मुख्य अयस्क है कॉपर पायराइट, कॉपर ग्लांस, ग्लेना, सीडेराइट। लिख दे 12th बोर्ड ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन। सब्सक्राइब नाउ एंड कॉन्टैक्ट नंबर। जल्दी। कॉपर पायराइट का मुख्य अयस्क है, इन्फॉर्म करेंगे स्टूडेंट फास्टली। कॉपर पायराइट का मुख्य अयस्क है, कॉपर पायराइट का, यहाँ पे कॉपर का मुख्य अयस्क कौन सा है? कॉपर पायराइट। कॉपर का मुख्य अयस्क कौन सा है? कॉपर पायराइट। कौन सा यहाँ पे? कॉपर पायराइट कॉपर का मुख्य अयस्क है। ओके, क्लियर है? चलिए, ये सब क्वेश्चन करा चुके हैं, बस चाहते हैं कि फास्टली एक बार रिवीजन हो जाए। निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है? निम्नलिखित में से कौन? ये 2020 में एनुअल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। 2020 में ये एनुअल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन जो है
चलिए, निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है? जिंक ब्लेंड, जिंकाइट, कैलामाइट, कौन सा अयस्क नहीं है? तो डी किसका अयस्क है? बॉक्साइट एल्युमिनियम का। बॉक्साइट किसका एल्युमिनियम होता है? एल्युमिनियम का। ओके, बॉक्साइट किसका होता है अयस्क? एल्युमिनियम का। आप लोग फास्टली इस लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता है, शेयर कर दीजिए ग्रुप में। बहुत बच्चों को पता ही नहीं है कि आज क्लास जब स्टार्ट हो गया है, क्योंकि 8 बजे से स्टार्ट होना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वात्या भट्टी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का क्या होता है? अपचयन होता है। ये भी क्वेश्चन 2020 में आया। ये चैप्टर है आपका बहुत ही अच्छा चैप्टर, जिससे ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे आते हैं। आप देख लिए, इससे पहले वाला क्वेश्चन भी 2020 में था, ये भी क्वेश्चन एनुअल पेपर में 2020 में आया हुआ है। वात्या भट्टी में निम्नलिखित में किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? वात्या भट्टी में जब अपचयन करेंगे तो किस ऑक्साइड का अपचयन हो गया? आयरन के ऑक्साइड का, कॉपर के ऑक्साइड का, सोडियम के ऑक्साइड का, जिंक के ऑक्साइड का, किसका अपचयन होता है? फास्टली बताइए, वात्या भट्टी में किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? ए आंसर, सबका आंसर ये आ रहा है। वाह भाई वाह, सबका आंसर एक ही है, आयरन का ऑक्साइड। सबका आंसर एक ही है, आयरन का ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड? आयरन का ऑक्साइड। ओके, आयरन का ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देख रहे हैं आप, एक बात ध्यान से सुने और समझे। तो आप देखिए, इस चैप्टर से 2020 में तीसरा क्वेश्चन ये दे रहे हैं। इस क्वेश्चन से 2020 में तीसरा क्वेश्चन है ये। मतलब जो स्टूडेंट, आप ये बताओ कि इसमें से कौन ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं बताया गया? कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि नहीं बताया गया और आया है बोर्ड में? कमेंट कीजिए। जो स्टूडेंट रेगुलर क्लास किए हैं, आप ये बताइए, क्या इनमें से ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पेपर में आया है और आपको नहीं बताया गया? कोई ऐसा क्वेश्चन है? सारे के सारे क्वेश्चन आपको बताए गए हैं। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए स्टूडेंट्स, एक बार सेशन को सभी लोग लाइक कर दीजिए फास्टली, और ये बताइए कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको बताए गए हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है, 2020 में आया है, और ये आपने देखा कि 2020 में 3 क्वेश्चन, अभी तीसरा क्वेश्चन है जो 20 में आया है। मतलब कि इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा खासा आता है। तो लास्ट तक बने रहिएगा। आज 2 घंटे क्लासेज हो, 2.5 घंटे क्लासेज हो, जितने घंटे क्लासेज होगा, क्योंकि आज हम लोग सुपर 60-50 चलने वाले हैं। मतलब 50 से 60-70 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन हो चुका था अगले क्लास में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी खनिज अयस्क होते हैं, सभी क्षार भस्म नहीं है, इसमें सभी। तो हमने पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, सभी अयस्क क्या होते हैं? खनिज। सभी अयस्क क्या होते हैं? खनिज। सभी अयस्क खनिज होते हैं। आपका आंसर हो गया कि सभी अयस्क क्या होते हैं? खनिज होते हैं। सभी अयस्क क्या होते हैं? खनिज होते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, लास्ट क्लास हम लोग 20 तक कर चुके थे, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार फास्टली रिवीजन हो जाए। आप फिर से देख लीजिए 2020 में एक और क्वेश्चन, मतलब 2020 में ये चौथा क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में। अब जो बच्चे इस चैप्टर को नहीं पढ़े थे या अच्छे से नहीं पढ़े थे, उनका कैसे बनता? खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण होता है, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है। कह रहा है कि वह खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे क्या कहा जाता है? जल्दी, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है, जल्दी बताएंगे। कुछ लाइटिंग मिक्सअप किए हैं कि नहीं? थोड़ा सा मिक्सअप करिए तो हल्का सा, जल्दी जल्दी। खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है अयस्क, गैंग, सभी क्षार भस्म नहीं है, इनमें से कोई नहीं। आप लोगों में से जो भी स्टूडेंट अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को जरूर कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कल रात में लाइट था, सब कुछ था, इंटरनेट नहीं चल रहा था 1 घंटे पहले से, इसीलिए क्लासेज नहीं हो पाया था। कल रात की क्लासेज इसलिए नहीं हो पाया था। ओके, कि क्या होता है? खनिज जिससे प्राप्त करते हैं उसे कहते हैं हम लोग अयस्क। वह खनिज जिससे धातु की निष्कर्षण होता है उसे कहा जाता है अयस्क। मुश्किल से 10 मिनट में हम लोग पीछे जो क्लास किए थे उसका रिवीजन हो जाएगा। बूझा चूना को जब जल में डाला जाता है तो अभिक्रियाएं कैसी होती हैं? जब चूना को, अगर बुझा चूना को पानी में डालेंगे तो क्या होगा? उष्मा निकलेगा।
तो आपने देखा होगा कि जब बुझा हुए चूने को जब पानी में डालते हैं तो वहां पे वो गर्मी होने लगता है, खदकने लगता है, उससे उष्मा निकलता है। और जिस प्रक्रिया में उष्मा निकलता है उससे क्या कहा जाता है? जिस प्रक्रिया में उष्मा निकलता है उसे कहा जाता है क्या? जल्दी जल्दी, जिस प्रक्रिया में उष्मा निकलता है उसे क्या कहा जाता है? जल्दी बताइए, जिस प्रक्रिया में उष्मा निकलता है क्या कहा जाता है? ए उष्माक्षेपी। कौन सी अभिक्रिया है ये? उष्माक्षेपी। चलिए, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को कहा जाता है, जल्दी बताइए। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को 2009 में आया है ये 2009। 2020 में इस चैप्टर से 4 ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे। 2020 में इस चैप्टर से 4 ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे, ठीक है। चलिए, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को कहा जाता है, फास्टली, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? फास्टली बताएंगे। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को कहा जाता है, जल्दी फास्टली। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग, क्या कहते हैं? अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग या अधात्री कहते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग या अधात्री कहा जाता है। आप लोगों में से जो भी स्टूडेंट अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, क्योंकि यहाँ पे चलता है रेगुलर क्लासेस। हाँ, बीच में इंटरनेट इंटरप्ट हो गया था, इस वजह से कल की क्लासेस नहीं हुई थी। आज के क्वेश्चन जो होने वाला है 60 से 70 क्वेश्चन होगा, इसलिए लाइव में बने रहेंगे और टोटल क्वेश्चन करेंगे। कॉपर पाइराइड का सूत्र है, कॉपर पाइराइड का सूत्र है, जल्दी बताइए। ये क्वेश्चन देख लीजिए 2010 में, 2015 में, 2017 में और 2021 में। ये क्वेश्चन परीक्षा में देख लीजिए कितने टाइम्स आ चुका है, 2010, 15, 17 और 21। ये 4 बार बोर्ड पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2000 मतलब कि ये टोटल बोर्ड के पेपर के हिसाब से देखा जाए तो पिछले ये 10-11 सालों में ये 4 बार बोर्ड के परीक्षा में आ चुका है। तो कॉपर पाइराइड का सूत्र है, जल्दी बताइए। कॉपर पाइराइड का सूत्र कौन सा है? ब्यूटी का आ गया, काजल, मनीष, मधुसूदन, सचिन, राही, दीपक, रविंदर, दुर्गा, मनीष, नगेंद्र, सौरभ, आकांक्षा, रोहित, अंशु, अतुल, कृति। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो CuFeS2 क्या होता है इसका? CuFeS2 क्या होता है? CuFeS2। कॉपर पाइराइड का सूत्र क्या है? CuFeS2। अल्युमिनियम का अयस्क है, जल्दी बताएंगे। अल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट, हेमेटाइट, डोलामाइट, इनमें से कोई नहीं। हेमेटाइट किसका अयस्क होता है? हेमेटाइट लोहा का। इसमें अल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है? अल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है? फास्टली, आप लोगों में से जो भी स्टूडेंट अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस। एल्युमिनियम का अयस्क है कौन सा? अल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है आपका? कौन सा है? बॉक्साइट। अल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट। अल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट। क्लियर है सबको? अल्युमिनियम का अयस्क है कौन सा? बॉक्साइट। किसी को कोई डाउट? जल्दी जल्दी जल्दी। अल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मालाकाइट अयस्क है, मालाकाइट का सूत्र क्या होता है? जल्दी बता दीजिए। मालाकाइट का सूत्र कोई बताएगा? मालाकाइट का सूत्र कोई बता दे स्टूडेंट्स? मालाकाइट का सूत्र जल्दी। मालाकाइट का सूत्र तब समझ में आ जाएगा। मालाकाइट का सूत्र क्या है? जल्दी जल्दी जल्दी। मालाकाइट का सूत्र कौन बताएगा? जल्दी, मैं लिख देता हूं यहां पे। क्या होता है इसका? Cu2CO3OH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया आपका? ये मालाकाइट। मालाकाइट में क्या दिख रहा है? कॉपर। मालाकाइट में क्या दिख रहा है? कॉपर। तो किसका अयस्क हो गया? ये कॉपर का। मालाकाइट के सूत्र में क्या दिख रहा है? कॉपर। तो किसका अयस्क हो गया? कॉपर का। किसका अयस्क है? कॉपर का। किसी स्टूडेंट को देखिए, रेगुलर क्लासेस आप लोग करें, रेगुलर। क्लियर है सबको?
इसका एस्क है मालाकार्ट। चलिए नेक्स्ट, आप लोगों में से जो भी स्टूडेंट अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि यहाँ पे क्लासेस रेगुलर चलता है। और मैंने अभी पी ब्लॉक का स्टार्ट किया है, केवल 1 दिन हुआ है। पी ब्लॉक मैंने स्टार्ट किया है जो केवल 1 दिन हुआ है। तो पी ब्लॉक अगर चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग जरूर जुड़िए शाम में, अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो। चलिए, अर्वाचीन आवर्त सारणी किसने बनाया? अर्वाचीन का मतलब है आधुनिक आवर्त सारणी। ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। डोब्रेनर, मूसले, मेंडलीव और इनमें से कोई नहीं। अर्वाचीन आधुनिक आवर्त सारणी किसने बताया? जल्दी जल्दी, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया? आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया? फास्टली, बहुत लोग बता रहे हैं बी हेनरी मोसले। ओके ओके ओके, तो अंकित बहुत बढ़िया। सलमान खान बीबी, अरे बीबी अर्वाचीन कहते हैं कि किसने बताया? कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया? तो किसने हो जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी? यहाँ पे मोसले, हेनरी मोसले ने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सिल्वर युक्त अयस्क है। देखिए, सिल्वर का मतलब है चांदी, तो सिल्वर ग्लास, आपका सिल्वर के साथ सिल्वर ग्लास, तो कौन सा हो जाएगा? सिल्वर ग्लास। सिल्वर युक्त अयस्क है कौन सा? सिल्वर ग्लास। सिल्वर युक्त अयस्क है कौन सा? सिल्वर ग्लास। क्या हो जाएगा? सिल्वर ग्लास। क्लियर? चलिए, टाइम ये क्वेश्चन 20 तक आ चुके हैं। कौन से धातु को उनके लवण विलयन के विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं किया जा सकता? इसमें क्वेश्चन के ऑप्शन में चेंज करना है हमें, इसमें क्वेश्चन के ऑप्शन में चेंज करना है। चलिए कौन सी धातु को उसके लवण विलयन के वैद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं किया जा सकता? ऑप्शन आपके पास स्क्रीन पर है और आपको बताना है कि आंसर कौन सा होगा। देखिए, सिल्वर है, सिल्वर को हम लोग AgCl ये सब होता है। आपका यहाँ पे ऑप्शन है डी। कौन सा है? ऑप्शन डी। कैल्शियम को विद्युत अपघटन करके आप नहीं प्राप्त करते हैं, कैल्शियम को विद्युत अपघटन करके प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आंसर आपका है डी। आप लोगों में से जो भी स्टूडेंट अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और एक बार सब लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। अभी मात्र 50 स्टूडेंट ने इस सेशन को लाइक किया है। अगर आपके लिए आज छुट्टी है, बकरीद के शुभ अवसर पे और क्लासेज हो रही है, तो एक बार लाइक तो बनता है, एक बार लाइक तो बनता है। तो सब लोग सेशन को लाइक कर देंगे। बॉक्साइट अयस्क के शोधन के लिए बेयर प्रक्रम में, बेयर प्रक्रम पढ़ चुके हैं आप लोग। बॉक्साइट अयस्क के स्टैंडर्ड में बेयर प्रक्रम पढ़े थे। बेयर प्रक्रम की प्रयोग जो होता है, कहता है भर्जित करने के लिए क्या आता है? अयस्क को बताइए, कार्बन तथा सल्फरस शुद्धियों को ऑक्सीकृत करने के लिए, या फेरस ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड में अपचयित हो जाता है उसके लिए, नमी को दूर हो जाती है इसके लिए, उपयुक्त सभी कौन सा है जिसके लिए यूज करते हैं? बेयर प्रक्रम, ये सबको पता है बेयर प्रक्रम। बहुत लोग बता रहे हैं आंसर डी, बहुत लोग बता रहे हैं आंसर बी। सुमंत भाई पटेल का आंसर बी आ रहा है। काजल का 1000, संजना कुमारी बी, सौरभ कुमार का बी, मधुसूदन तिवारी बी, ब्यूटी का बी, दीपक बी, सबका बी ही आ रहा है। आकांक्षा हो गए, मधुसूदन, सुमंत, सीमा, रवि मौर्य, अंशु मौर्य, अनुज कुमार, रितेश कुमार, सबका बी आ रहा है आंसर। हाँ जी, आप सभी स्टूडेंट को बकरीद की मुबारकबाद। बताइए, बॉक्साइट अयस्क के शोधन के बेयर आप लोग को पढ़ाएं अभी। बॉक्साइट जो बेयर प्रक्रम है, मैंने कहा था कि बेयर प्रक्रम लाल बॉक्साइट में हेमेटाइट जो अयस्क होता है उसको दूर करने के लिए आप यूज करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो गया? बी। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि इस चैप्टर के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं 1 to 1 करके। देखिए, प्रीवियस ईयर 2012 का ये क्वेश्चन है। जितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हर ईयर वाइज मैं आपको करा रहा हूं। पूरा आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आज क्वेश्चन का चलने वाला है 50-60, आप कहते हैं ना सुपर 50 सुपर 60, ये चलने वाला है। तो आप लोग इसे निम्नलिखित में से कौन सी धातु भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, मतलब सबसे अधिक कौन सी धातु है जो पाई जाती है? ये क्वेश्चन 2012 में आ चुका है। तो जल्दी अपना रिप्लाई करें फास्टली।
जल्दी रिप्लाई करिए फास्टली। मनीष कुमार का आ रहा है आंसर। कौन कौन है? रविंदर कुमार हैं, मधुसूदन तिवारी हैं, ब्यूटी हैं। जल्दी जल्दी रिप्लाई करिए, जल्दी जल्दी। बाकी लोग रितेश हैं, अंशु मौर्य हैं। फास्टली फास्टली फास्टली। कौन सा आंसर हो जाएगा? कौन सा आंसर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी 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 जल्दी। चंचल, बिहारी सिंह, अंकित तिवारी, महाबली, जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी रिप्लाई कर दीजिए फास्टली फास्टली। इसका आंसर कौन सा होगा? एल्युमिनियम। आपको मैंने ये पढ़ाया है कि भूपर्पटी में सबसे अधिक पाया जाने वाला कोई धातु है तो एल्युमिनियम है। दूसरा नंबर पे कौन है? इसके बाद दूसरा नंबर पे कौन आता है? दूसरा नंबर पे पाया जाने वाला लोहा होता है। तो ये 2012 का क्वेश्चन है जो बोर्ड पेपर में आया था। नेक्स्ट है, झाग प्लवन विधि से में अयस्क कण तैरते हैं क्योंकि। कहते हैं झाग प्लवन में जो अयस्क के कण होते हैं वे ऊपर ऊपर तैरते हैं, क्यों? जल्दी रिप्लाई करेंगे। कहते हैं वे हल्के होते हैं, इनकी सतह आसानी से जल द्वारा गीली नहीं होती और इन पर स्थिर विद्युत आवेश होता है, ये अघुलनशील होते हैं। जल्दी रिप्लाई करेंगे फास्टली। अंकित तिवारी का आ रहा है सी, दीपक का सी, आकाश का सी, काजल का एल्युमिनियम आ गया। पीछे वाले का आंसर बता रहे हैं आप लोग। इसमें बताइए इसका 17 का बी आ रहा है सौरभ, रवि का आ रहा है एफी, सुमंत भाई पटेल का 17 का बी आ रहा है। उसके बाद मधुसूदन, आकृति शाक्या का डी आ गया, महाबली का सी, सचिन 8 बी, ब्यूटी, दीपक, बिहारी, चंचल, सीमा, दिनेश पाल, अमीशा, संजना का बी, सनी देवल बी। चलिए मैक्सिमम लोग बता रहे हैं बी। चलिए देखते हैं। देखिए आप जब डालते हैं जब किसी आप सल्फाइड अयस्क को डालते हैं तो जब तेल डाल दीजिएगा, अवश्य तेल ही सब डाल देंगे तो वो नॉन वेटेबल, वो घुलता ही नहीं है। क्या होता है? नॉन वेटेबल होता है। इसका मतलब आपका आंसर जो है वो बी है। कौन सा है आपका आंसर? बी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा? बी इज द करेक्ट आंसर। आप लोगों में से जो भी स्टूडेंट अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और क्लासेज यहाँ रेगुलर करिए, क्योंकि पी ब्लॉक शाम 8 बजे पी ब्लॉक चैप्टर पढ़ाएंगे और पी ब्लॉक कल ही का स्टार्ट किए हैं, बस एक दिन हुआ है। पी ब्लॉक बिल्कुल शुरू से पढ़िए, बहुत ही, जितना ऑब्जेक्टिव इसमें नहीं है, पी ब्लॉक में हद से ज्यादा ऑब्जेक्टिव। बोर्ड पेपर में हर साल 3 से 4 क्वेश्चन पी ब्लॉक का ऑब्जेक्टिव आता है हर साल। अब बताइए, पैराइड को गर्म करके सल्फर का निष्कासन कहलाता है। जब आप देखिए पैराइड को गर्म करने का मतलब है, कॉपर पैराइड का सूत्र बताइए। कॉपर पैराइड का पहले सूत्र बता दीजिए। कॉपर पैराइड का आप सूत्र लिखते हैं CuFeS2। अब देखिए जब कॉपर पैराइड को गर्म करेंगे, आप गर्म करेंगे और यहां से सल्फर, तो आप बताइए कौन सा विधि प्रयोग किया जाए। कॉपर पैराइड की अगर बात करें जिसमें सल्फर होता है, तो मैंने आपको बताया है कि जिसमें कार्बन रहे, जिसमें सल्फर हो, फास्फोरस रहे, आर्सेनिक रहे, क्या रहे? फास्फोरस, आर्सेनिक, ये अशुद्धियां रहे, तो उसके लिए कौन सा विधि उपयोग करते हैं? प्रगलन, निस्तापन, भर्जन, कौन सा विधि? तो कहता है कि गर्म करके सल्फर को निष्कासन करने के लिए, सल्फर को निकालने के लिए कौन सा विधि है? अब भर्जन। निस्तापन किसके लिए है? निस्तापन प्रयोग करते हैं कार्बोनेट के लिए, कि अगर आपके पास कोई कार्बोनेट रहे या आपके पास हाइड्रेट रहे, उसमें निस्तापन का प्रयोग होता है। मतलब निस्तापन का प्रयोग हाइड्रेट, कार्बोनेट के लिए क्या आता है, जबकि भर्जन का प्रयोग हम लोग सल्फर, फास्फोरस, आर्सेनिक अशुद्धियों को दूर करने के लिए करते हैं। क्लियर? डन। फटाफट जो भी स्टूडेंट चैनल पे आए हैं, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस और पूरा रेगुलर क्लासेस करिए, रेगुलर क्लासेस करिए और सेशन को लाइक करते चलिए बाबू। सेशन को अगर आप लाइव क्लासेस देख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, तो सेशन को फटाफट लाइक कर दिया कीजिए, सेशन को फटाफट लाइक कर दिया कीजिए। मैग्नीशियम निष्कर्षण धातु कर्म में निम्न में से प्रयुक्त प्रक्रम है। कहता मैग्नीशियम के लिए तो आप लोग को मैंने एक बात लिखाई थी कि वे धातु में जिनका
जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, वे धातुएं जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, उनके लिए कौन सा विधि का प्रयोग करते हैं? तो मैंने कहा था उन्हें जलीय अपघटन कराएंगे। कौन सा? जलीय विलयन वैद्युत अपघटन। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? सी। ये सारे पॉइंट्स आपको क्लास में डिस्कस किए गए हैं। जो लोग चाहे ऑनलाइन क्लास किए हो चाहे ऑफलाइन क्लास किए हो, ऑनलाइन क्लासेज हमारी पूरी चलती है जिसमें पूरा सिलेबस आपका कवर किया जाएगा। ऑनलाइन क्लासेज में आपकी पूरी सिलेबस हमारे द्वारा पढ़ाया जाएगा। 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत ही धमाकेदार एंट्री के साथ मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर फी की बात करूं, एक ऑफर निकाले हैं बकरीद के शुभ अवसर पे कि बकरीद के शुभ अवसर पे जो स्टूडेंट ऑर्गेनिक में एडमिशन लेगा ऑनलाइन क्लासेस का, तो केवल फी 1000 रुपीज। ऑनलाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिन बच्चों को पढ़ना है केवल 1000 रुपीज में पूरा ऑर्गेनिक आपको पढ़ाया जाएगा 11th एंड 12th। चलिए, कॉपर निष्कर्षण की प्रगलन क्रिया में निर्मित धातुमल का रासायनिक संगठन है। आप बताइए, कॉपर निष्कर्षण की प्रगलन क्रिया में जब कॉपर का निष्कर्षण आप कर रहे होते हैं तो धातुमल कौन सा बनता है? जल्दी जल्दी जल्दी। अभी तो ये कल कंप्लीट हुआ है, परसों। अगर मैं ऑफलाइन में बातें करूं तो कल मैंने कंप्लीट किया था, और ऑनलाइन की बातें करूं तो परसों मैंने कंप्लीट किया था। कॉपर के निष्कर्षण आपने देखा होगा कि जब कॉपर का निष्कर्षण हो रहा था तो आपने देखा क्या कि कॉपर के निष्कर्षण में क्या बन रहा था? Cu2O प्लस APO। याद करिए, APO मैंने कहा था कि APO जो है ये सिलिका से रिएक्शन कर लेगा। किसके साथ? सिलिका के साथ। क्यों? क्योंकि इसकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है। मैंने बताया था इसकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है। तो SiO2 जो है ये रिएक्शन करेगा जब, तो क्या बनाएगा? FeSiO3। आप बताइए कौन सा धातुमल है? देख लीजिए, FeSiO3 कौन सा है? B इज द करेक्ट आंसर। B इज द करेक्ट आंसर। शेयर कीजिए इस लिंक को आप लोग फास्टली अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए फास्टली स्टूडेंट्स। अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करें इसको। मैं यूपी से आपका लाइव देखता हूं सर। गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा सुन के, बहुत बहुत बधाई हो और आपका वेलकम है आपके इस स्टडी वे के परिवार में। राम, आपका बहुत बहुत बधाई। 11th क्लास की ऑनलाइन क्लासेस नहीं चलती है हमारे यहाँ, भी केवल 12th की ऑनलाइन क्लासेस चलती है। ऑफलाइन क्लासेस हम चलाते हैं। एक बार जल्दी आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी फ्रेंड्स हैं, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों को शेयर कर दें। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इस दोस्त को लिंक को शेयर कर दें कि ऑब्जेक्टिव चल रहा है। हॉल हेराल्ड प्रक्रम में एल्यूमिना का एल्यूमिनियम में वैद्युत अपघटनी अपचयन होता है। ये हॉल हेराल्ड प्रोसेस एल्यूमिनियम के निष्कर्षण में मैंने आपको बताया है। एल्यूमिनियम के निष्कर्षण में मैंने आपको हॉल हेराल्ड प्रक्रम बताया है। याद आ रहा है किसी को? मैंने एल्यूमिनियम के आपको बताया था हॉल हेराल्ड प्रक्रम। मैंने कहा था कि बोर्ड में जब आता है ना हॉल हेराल्ड प्रक्रम, तो कई बच्चे कहते सर ये क्या है, ये पढ़ाए हैं आप, ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया। तो हॉल हेराल्ड प्रक्रम क्या है, ये आपको पढ़ाया गया है, जिसमें मैंने कहा था क्या है ऑप्शन आपके पास। देखिए, NaCl की उपस्थिति में होती है, फ्लोराइड की उपस्थिति में होती है, क्लोराइड की उपस्थिति में जो एल्यूमिना का गलनांक को निम्न कर देता है, क्लोराइड की उपस्थिति में जो एल्यूमिना का गलनांक को उच्च कर देता है। जल्दी बताइए कौन सा आंसर सही है? 21 का बता रहे हैं डी, 21 का रितेश बता रहे हैं। गलनांक को उच्च करता है या कम करता है रितेश? गलनांक को उच्च करता है या कम करता है? जल्दी कमेंट करिए, जल्दी जल्दी। गलनांक को उच्च करता है या कम करता है? अभी 20 तक पहुंचे हैं, हमें पहुंचना है 50 से 60। कहां पहुंचना है? 50 से 60 क्वेश्चन पे। फास्टली फास्टली जल्दी। क्रायोलाइट हमने एक पॉइंट बताया था कि 2 नंबर में आएगा कि एल्यूमिनियम के निष्कर्षण में क्रायोलाइट मिलाया जाता है। क्यों? तो मैंने क्या कहा था? क्रायोलाइट मिलाया जाता है जिससे कि गलनांक कम हो जाती है, गलनांक कम हो जाती है। कहता एल्यूमिनियम के निष्कर्षण में क्रायोलाइट मिलाया जाता है जिससे कि गलनांक कम हो जाती है। तो आप बताइए आंसर कौन सा हुआ?
अल्युमिनियम के निष्कर्षण में क्रायोलाइट मिलाया जाता है, जिससे गलनांक उसकी कम हो जाती है, जिससे उसकी गलनांक क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सी। क्रायोलाइट के मिलाने से आपके गलनांक क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। क्लियर है सबको, क्लियर 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 क्लियर। क्रायोलाइट के मिलाने से उसकी गलनांक क्या हो जाती है, कम हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, अल्युमिनियम निष्कर्षण के व्यावसायिक विद्युत रासायनिक प्रक्रम में प्रयुक्त विद्युत अपघटन कौन कौन से होते हैं। अभी आप लोग तो अब देखा ही, मैंने ये बताया ही। अब अल्युमिनियम के निष्कर्षण में क्या प्रयोग किया जाता है, फास्टली बताइए, जल्दी कमेंट प्लीज, कमेंट प्लीज। और जो भी स्टूडेंट अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और जल्दी बताइए कि अल्युमिनियम के निष्कर्षण के व्यावसायिक विद्युत अपघटन प्रक्रम में प्रयुक्त कौन सा किसका उपयोग किया जाता है। अभी जस्ट बताएं, अभी 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 रिप्लाई प्लीज। इतना स्लो क्या हो गया भाई, क्या हो गया, प्यास लग गया, भूख लग गया क्या, जल्दी बताइए। हम लोग क्या मिलाते हैं, एल्यूमिना के साथ क्रायोलाइट की गलित मिश्रण। एल्यूमिना के साथ क्या मिलाते हैं, क्रायोलाइट। कौन सा ऑप्शन है, सी। अभी एल्यूमिना के साथ क्या मिलाया जाता है, क्रायोलाइट, Na3AlF6 क्या मिलाया जाता है, एल्यूमिना के साथ क्रायोलाइट मिलाया जाता है। किसी को कोई डाउट, जल्दी जल्दी जल्दी। अब हो गया सर भाई, फिर से लाइव आ जाइए, अब बस हो गया। चलिए इसमें कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सल्फाइड अयस्क से कॉपर के निष्कर्षण में Cu2O के अपचयन धातु के निर्माण किसके साथ होता है। आपको मैंने ये बताया है कि स्व अपचयन होता है, किसके साथ होता है, जल्दी। Cu2O के अपचयन धातु के निर्माण किसके साथ होता है, फास्टली रिप्लाई प्लीज, फास्टली। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को करिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि यहां रेगुलर क्लासेस होती हैं और आज शाम में पी ब्लॉक चैप्टर दूसरा क्लास होगा। जल्दी फास्टली रिप्लाई प्लीज, जल्दी 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 रिप्लाई करिए फास्टली। और जो भी स्टूडेंट अगर चैनल पे पहली बार हैं, सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो सेशन को लाइक करिए और लास्ट तक देखिएगा। सल्फाइड अयस्क मुझे देखना है कि कितने स्टूडेंट लास्ट तक बचे रहते हैं ऑब्जेक्टिव को करने के लिए, क्योंकि आज 50 से 60 क्वेश्चन करेंगे। सल्फाइड अयस्क से कॉपर के निष्कर्षण में Cu2O के अपचयन से धातु का निष्कर्षण किसके साथ होता है, जल्दी। इतना स्लो स्पीड। बी इज द करेक्ट, बहुत लोग बता रहे हैं ना। याद करिए Cu2O किसके साथ होता था। हमने सल्फाइड अयस्क से कॉपर के निष्कर्षण में Cu2O के अपचयन से धातु का निर्माण किसके साथ होता था, याद करिए। हमने क्या लिया था, देखिए Cu2S था, हमने लिया था Cu2O, तो क्या बना था Cu2O, क्या बना था, यहां से कॉपर धातु अलग हो गया था और यहां से SO2 हो गया था। याद आ रहा है किसी को कुछ, बोलिए। ये रिएक्शन याद आ रहा है आप सब लोग को, ये रिएक्शन ध्यान से देखिए, रिएक्शन को ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, फास्टली इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए। Cu2S, मैंने Cu2O स्व अपचयन, मैंने कहा था स्व अपचयन, तो यहाँ पे Cu2S Cu2O के साथ यहाँ स्व अपचयन हुआ था और कॉपर धातु अलग हो गया था और हमारा सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो गया था। तो कौन सा प्रयोग करेंगे, अब आप लोग को बताना है आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन कौन सा सही है, जल्दी रिप्लाई प्लीज। इतना स्लो नहीं, फास्टली जोश जुनून के साथ। अरे हम रिप्लाई करिए, आप लोग बड़ी स्लो रिप्लाई आ रहा है। कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर विच वन ऑफ द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। सामने देखिए मैंने क्या बताया, Cu2O कहता मैं अपचयन, आप देखिए यहां पे किससे कर रहे हैं, Cu2S के साथ ना, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, फास्टली। अब कौन, देखिए बुक में ज्यादातर आपको अगर देखेंगे तो बुक में बहुत गलती दिया है, आपका आंसर ये दिया है, आपको मैंने पढ़ाया है कि आपका आंसर ये होगा, आपका रिएक्शन सामने है, ठीक है।
हाँ, जो भी स्टूडेंट अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को जरूर करिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस और रेगुलर क्लासेस करिए, क्योंकि पी ब्लॉक स्टार्ट हो गया है, केवल एक दिन क्लासेज हुआ है। निम्नलिखित में से कौन कार्बोनेट अयस्क है? अब आता है सवाल कि सर सबका सूत्र नहीं जानते हैं। अब बहुत बच्चों के दिमाग में है सर हम सबका सूत्र नहीं जानते हैं, तो मैं सूत्र यहां पे लिख देता हूं, आप लोग फिर बताइएगा आंसर क्या है। पायरेनोसाइड का सूत्र होता है MnO2। जल्दी जो लोग जानते हैं रिप्लाई कर सकते हैं। और मैलाकाइड का सूत्र होता है CO3OH का मैंने लिख दिया था होल्ट वाइज। यहां पे इसका सूत्र होता है AlOH। इसका सूत्र होता है SnO2। चलिए जल्दी बताना है आपको कि निम्नलिखित में से कार्बोनेट अयस्क कौन सा है। जल्दी, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोनेट अयस्क है? फास्टली देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोनेट अयस्क है? सामने आपको दिखाई दे रहा है कौन सा अयस्क कार्बोनेट दिखाई दे रहा है, किसमें कार्बोनेट है? रिप्लाई करिए फास्टली, रिप्लाई करिए स्टूडेंट्स फास्टली, किसमें कार्बोनेट है? सूत्र को लिख लीजिए, सूत्र को लिखिए जल्दी जल्दी, सूत्र को लिखिए, सूत्र को लिखिए जल्दी 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 जल्दी। आपका आंसर कौन सा हो गया? बी। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। अब पानी लाइएगा। जो भी स्टूडेंट अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को जरूर कर लीजिए सब्सक्राइब। किसके धातु कर्म में स्वतः अपचयन प्रक्रम का प्रयोग नहीं किया जाता है? स्वतः प्रक्रम का मतलब स्व अपचयन। आपको मैंने स्व अपचयन पढ़ाया है कि स्व अपचयन क्या है, मैंने कहा था। अब नहीं बोलेंगे आंसर, फास्टली आप लोग बताइए कि इसमें कौन सा, हल्का ब्राइटनेस कम करिए, ज्यादा ब्लैक हो जा रहा है, कभी कभी ठीक है। बताइए स्वतः अपचयन, छोड़ दे, स्वतः अपचयन जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता नहीं है? होता नहीं है पूछा है, कहता स्वतः अपचयन किसके लिए नहीं होता है? स्वतः अपचयन किसके लिए होता नहीं, किसके लिए नहीं होता है, ये बताना है। सेशन को लाइक कर दीजिए, जो लोग चैनल पे पहली बार हैं सेशन को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि आज क्लासेस चल रहा है, सुपर 50 सुपर 60 होने वाला है, तो लास्ट तक बने रहिएगा और देखते रहिए क्लासेस। किसके धातु क्रम में स्वतः अपचयन प्रक्रम प्रयोग की नहीं किया जाता है? मरकरी प्रयोग किया जाता है, कॉपर प्रयोग किया जाता है। अब मैं नहीं बोलूंगा, आंसर बताओ, आंसर आंसर आंसर। बोल रहे हैं डी होगा, डी होगा, वाह भाई वाह। भाई बिहारी सिंह बोल रहे हैं बी होगा जी, सब लोग बता रहे हैं डी, सब लोग बता रहे हैं डी। अब इतने प्यार से डी मारोगे सब टिक, तो हम भी तो डी ना मारेंगे, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, Fe। क्योंकि लीड जो है और कॉपर और ये Hg, आपको मैंने बताया है साफ साफ शब्दों में स्व अपचयन लिखवाए हैं और ये लिखवाए हैं कि स्व अपचयन मरकरी का, स्व अपचयन लीड का और कॉपर का स्व अपचयन होता है। तो किसका नहीं होता है? तो ये हो गया आपका आयरन का नहीं होता है, आयरन का नहीं होता है। क्लियर है सबको? चलिए जी अगला चलते हैं। लाइम एक रिफ्रैक्टरी मटेरियल है। कहता लाइम, लाइम का सूत्र जानते हैं? कहता लाइम एक रिफ्रैक्टरी मटेरियल है, किस कैसा? अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है, इनमें से कोई नहीं। लाइम कैसा है? जैसे CaO, तो आप लाइम अगर कहते हैं तो कैसा है? जल्दी सर ढक्कन खोलिए उसका। लाइम कैसा है? जल्दी फास्टली फास्टली। मजा आ रहा है आपको क्लास करके लाइव आज ऑब्जेक्टिव का? क्या आप सभी को लाइव ऑब्जेक्टिव क्लास करके मजा आ रहा है? यस या नो? यस या नो? मजा आ रहा है? यस या नो? जल्दी 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 रिप्लाई प्लीज, रिप्लाई प्लीज। क्या बोल रहे हैं? समझाएं सर, कौन सा क्वेश्चन समझाया जाए? लाइम एक रिफ्रैक्टरी मटेरियल है, जैसे मैंने आपको कहा था, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा पानी पी लिया जाए, जल्दी जल्दी जल्दी। सी को लॉक किया जाए, सी को, बहुत लोग, अच्छा ओके ओके।
चलिए क्या गया आंसर? चलिए ये बता रहे हैं बहुत लोग, क्षारीय। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सुनिए अब आपने लिखा सपोज यहां पे CaO। देखिए अगर मैं बात करूं लाइम का कि क्षारीय या अम्लीय, तो किसी के साथ, तो यहां पे ऑक्साइड, यहां ध्यान रखिएगा, पहली बार ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, दिमाग में एकदम गांठ बांध लीजिए। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, अल्कली और अल्कलाइन, कौन कौन? अल्कली अल्कलाइन, अल्कली अल्कलाइन। अल्कली मतलब समझिए सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। चाहे आपके पास मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम, इन सभी ये जो होते हैं ये क्षारीय होते हैं। कैसा होता है? क्षारीय। अल्कली और अल्कलाइन, क्षारीय और क्षारीय मृदा धातु की ऑक्साइड होते हैं क्षारीय। कैसा होते हैं? क्षारीय। आप नाम देख के गड़बड़ा रहे हैं। लाइम रिफैक्टरी मटेरियल, मतलब कि जो मटेरियल आप यूज कर रहे हैं रिफैक्टरी के लिए, तो यहां पे यूज समझिए कि जो लाइम जो होते हैं, लाइम अल्कली, कहां कैसे आंसर होगा? क्षारीय। जितने भी अल्कली धातु हैं और अल्कलाइन धातु हैं वो कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। आंसर कौन सा हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आई बातें? यस या नो? क्लियर? समझ में आ रहा है आप सब लोग को? चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। सिलिका एक रिफ्रैक्टरी मटेरियल है। सिलिका, अब देखिए इस बार आप देखिए खुद से देखिए, पहला वर्ग दूसरा वर्ग के धातु क्षारीय प्रकृति के हैं, लेकिन जैसे जैसे उधर जाएंगे आवर्त सारणी में उस साइड, तो क्षारीयता घटता है और अम्लीय प्रकृति बढ़ता है। तो अब आप लोग बताइए इसमें कौन सा आंसर होगा? क्षारीय, अम्लीय, उदासीन। अब मैं आप पे छोड़ दिया, जल्दी बताइए फास्टली। हाँ, जो भी स्टूडेंट अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये लाइव क्वेश्चन जो चल रहा है सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और सेशन को लाइक कर दीजिए अगर लाइक नहीं किए हैं तो। जल्दी आंसर बताइए। बहुत स्लो स्पीड में आंसर आ रहा है भाई, बहुत स्लो स्पीड में, लेकिन सही आंसर आ रहा है। बी को लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सिलिका के जो ऑक्साइड हैं ये अम्लीय ऑक्साइड हैं। क्या है? अम्लीय ऑक्साइड। सिलिका के जो ऑक्साइड हैं ये अम्लीय ऑक्साइड हैं। कैसे ऑक्साइड हैं? अम्लीय ऑक्साइड है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी हम लोग को पहुंचे हैं आधा क्वेश्चन, अभी 27 तक पहुंचे हैं। हमें पहुंचना है कहां तक? 60 कम से कम क्वेश्चन आज करना है। 60 क्वेश्चन कम से कम करना है। जारण निस्तापन की अपेक्षा संपन्न किया जाता है। तो जारण निस्तापन की अपेक्षा, मेरी पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, जारण और निस्तापन में कहता है क्या होता है? उचित जारण निस्तापन की अपेक्षा क्या होता है? देखिए निस्तापन में गर्म करिएगा थोड़ा सा, निस्तापन में थोड़ा सा गर्म करेंगे वो उसमें से पानी निकल जाएगा। निस्तापन प्रक्रम जो होता है किसके लिए होता है? हाइड्रेट और कार्बोनेट के लिए। निस्तापन वह प्रक्रम है जिसमें आप गलनांक से उसके कम तापमान पर, और वर्जन वह प्रक्रम है जिसमें उसके गलनांक से उच्च तापमान पर वायु की पर्याप्त मात्रा में गर्म की जाती है। तो आपका आंसर कौन होगा? जारण में तापमान ज्यादा देना पड़ेगा कि निस्तापन में? अब बताइए फास्टली। रेगुलर क्लासेस करिएगा तभी मजा आएगा। अगर पूरी क्लासेस करिए, इत्मीनान से करिए, कहीं आप लोग भी पानी पीने तो नहीं जा रहे हैं। जल्दी बताइए इसका आंसर। उच्च तापमान, कौन सा आंसर हो जाएगा? उच्चतर तापमान। उच्चतर तापमान पर होता है, मतलब जारण में तापमान अधिक होता है। किससे? भर्जन, किसमें? निस्तापन की तुलना में। किसके तुलना में? निस्तापन की तुलना में। अगला क्वेश्चन है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को कहा जाता है? जल्दी जल्दी बताइए, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को कहा जाता है? अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को कहा जाता है? फास्टली। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को कहा जाता है। आप लोगों में से जो भी स्टूडेंट अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फास्टली आंसर बता दीजिए। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को कहा जाता है गैंग या अधात्रे। क्या कहते हैं? गैंग या अधात्रे। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को कहा जाता है गैंग या अधात्रे। थक गए क्या आप लोग? थक गए क्या? हमें लगता है थक गए क्या आप सब स्टूडेंट्स?
क्या जोश थोड़ा दिखाइए भाई रिप्लाई में, चलिए दिखाइए जल्दी जल्दी जोश। जोश दिखाई नहीं दे रहा, आज मजा नहीं आ रहा जोश में, दिखाइए कम से कम, सबको शेयर कीजिए। 50-100 आप क्या 70-80 यार, ऑब्जेक्टिव की क्लासेस हो रही है, ऑब्जेक्टिव की क्लासेस हो रही है, अगर 2-400 स्टूडेंट लाइव ना हो तो मजा क्या आता है जी। निम्नलिखित में से एक का आद्र विधि द्वारा निष्कर्षण किया जाता है। कहता निम्नलिखित में से एक का आद्र विधि द्वारा निष्कर्षण किया जाता है, कौन सा है जिसका आद्र विधि द्वारा निष्कर्षण होता है। आद्र विधि का मतलब है आप उसे आर्द्रता के साथ, आर्द्रता के साथ, तो जल्दी बताइए क्या होगा आंसर। चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूं। हम लोग जानते हैं कि जो मरकरी है उसका स्व अपचयन से निष्कर्षण होता है, इसका होता है वैद्युत अपघटन। समझिएगा कैसे मैं सोच रहा हूं, इसका होता है कैसे मरकरी का स्व अपचयन, इसका होता है विद्युत विच्छेदन, इसका होता है विद्युत विच्छेदन, और इसका होता है आद्र विधि। तो आपका आंसर हो गया कौन सा, फर्स्ट। कौन सा आंसर हो गया, फर्स्ट। आज कम से कम यार 100-200 स्टूडेंट लाइव ऑब्जेक्टिव में न आए तो फिर पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव क्या फायदा, मजा ही नहीं है। सब चुपचाप सोच रहे हम ही खाली देखेंगे। अरे अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो कि तुम भी आके लाइव क्लासेस कर लो, तुम भी आके लाइव क्लासेस कर लो। चलिए अगला देखते हैं। अल्युमिनियम के वैद्युत अपघटनी शोधन कहलाता है, कौन सा विधि है। अल्युमिनियम का वैद्युत अपघटनी शोधन कौन सा कहलाता है, जल्दी। अल्युमिनियम का वैद्युत अपघटनी, जल्दी 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 फास्टली रिप्लाई प्लीज, जल्दी रिप्लाई करेंगे फास्टली, जल्दी फास्टली रिप्लाई प्लीज, फास्टली फास्टली फास्टली, जल्दी जल्दी रिप्लाई करेंगे फास्टली फास्टली फास्टली। अल्युमिनियम के वैद्युत शोधन कहलाता है, कौन सा विधि है वैद्युत शोधन। ध्यान से सुनिएगा, सांद्रण जब कहेंगे अल्युमिनियम के वैद्युत अपघटन, सांद्रण जब कहेंगे देखिए एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। हॉल प्रक्रम और बेयर प्रक्रम जो यूज होता है ये सांद्रण के लिए यूज होता है। किसके लिए, मेरी बात सुनो सुनो सुनो, यहां पे क्या है, हॉल प्रक्रम जो होता है और बेयर प्रक्रम जो होता है ये किसके लिए होता है, सांद्रण के लिए। कहता है अल्युमिनियम का वैद्युत अपघटनी शोधन, शोधन मतलब शुद्धिकरण। स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, मैं बता रहा हूं शोधन मतलब शुद्धिकरण। शोधन मतलब क्या होता है, शुद्धिकरण। कौन सा, शुद्धिकरण। मेरी बात ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, रिप्लाई रिप्लाई, रुकिए 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 रुकिए, मेरी बात सुनिए आप ध्यान से। जो शोधन है इसका मतलब है ये किसके लिए, शोधन मतलब शुद्धिकरण। यहां पे पहले सुनिए सुनिए सुनिए, यहां पे वर्ड सुनिए शोधन। आप लोग सबका आंसर एक चीज कैसे लपेट देते हैं, यहां समझो, ये शोधन है और ये दोनों विधि किसके लिए है, सांद्रण के लिए। किसके लिए है, सांद्रण। आप कॉपी में देखिए साफ साफ शब्दों में लिखवाया गया है कि अल्युमिनियम के सांद्रण के लिए आप बॉक्साइट एस के सांद्रण में किससे किया जाता है, बेयर प्रक्रम विधि, हॉल विधि द्वारा हम लोग सांद्रण करते हैं। तो अयस्कों के सांद्रण के लिए ये दोनों प्रयोग होगा, इसका मतलब ये दोनों नहीं होगा। बात समझ में आया, पहले ये सोचो, अगर होगा तो क्यों होगा और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। तो आपको साफ साफ बताया गया है कि हॉल प्रक्रम और बेयर प्रक्रम बॉक्साइट एस के सांद्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, सांद्रण के लिए। इसका मतलब ये दोनों नहीं होगा। अब आते हैं हूप प्रक्रम और संपर्क। जो संपर्क विधि होता है ये H2SO4 के लिए प्रयोग होता है, H2SO4 के लिए। मतलब आपका जो वैद्युत अपघटन शोधन है वो हूप प्रक्रम से होगा। कौन सा आंसर, हूप प्रक्रम। क्लियर। 11th क्लास की ऑफलाइन क्लासेज होती है, 11th क्लास की ऑफलाइन क्लासेज होती है, 11th क्लास की ऑफलाइन क्लासेज होती है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व पिग आयरन में मुख्य अशुद्धि बनाता है, जल्दी बताएंगे इसको, जल्दी 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 जल्दी। पिग आयरन पढ़ चुके हैं और आपको मैंने पढ़ाया है कि ढलवा लोहा, पिग आयरन को बोलते हैं हम लोग ढलवा लोहा। क्या बोलते हैं इसको, पिग आयरन को ढलवा लोहा, ढलवा लोहा। याद आ रहा है कुछ,
ढलवा लोहा में सबसे ज्यादा अशुद्धि कौन सी होती है और कितना परसेंट, ये भी बताइए। ढलवा लोहा में सबसे ज्यादा अशुद्धि कौन होता है और कितना परसेंट होता है? जल्दी कमेंट करके बताइए, फास्टली, जल्दी जल्दी जल्दी, मजा नहीं आ रहा है भाई, जल्दी रिप्लाई। आंसर वैसे मत बताओ, ढलवा लोहा में कौन होता है और कितना परसेंट होता है? जो भी स्टूडेंट अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और क्लासेस को रेगुलर करिए, क्लासेस को रेगुलर करिए। इस चैनल पे क्लासेस रेगुलर चलते हैं। शाम में 8 बजे से पी ब्लॉक का क्वेश्चन चलता है और 7 बजे से फिजिक्स की क्लासेस चलती है। चलिए समझते हैं इसको, जो लोग को नहीं बुलाते हैं। आप लोग को एक बात बताए थे कि ढलवा लोहा में 2 से 4% कार्बन उपस्थित होता है। ढलवा लोहा में 2 से 4% कार्बन उपस्थित होता है। ढलवा लोहा में 2 से 4% कार्बन उपस्थित होता है, लिखवाया गया है। ढलवा लोहा में 2 से 4% कार्बन उपस्थित होता है। इसके अलावे वहां पे मैग्नीज, वहां पे फास्फोरस, सल्फर इत्यादि अशुद्धियां होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा 2 से 4% कार्बन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो गया ग्रेफाइट। कौन सा आंसर? ग्रेफाइट। किसी को कोई डाउट है बताइए इसमें? एक बार सेशन को सब लोग लाइक कर दीजिए फास्टली। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं, सेशन को लाइक कीजिए और क्लास को रेगुलर कीजिए, क्लास को रेगुलर कीजिए। अभी तो दंगल शुरू हुआ है, अभी चलना बहुत बाकी है। तो कहते हैं ना, अभी तो पूरा आसमान ही नापना बाकी है। तो अभी हम लोग शुरुआत किए हैं और अभी 32 क्वेश्चन हुआ है, अभी क्वेश्चन अभी आधे बाकी हैं। तो चैनल पे बने रहेंगे और हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। हाँ, चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लास्ट तक देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर का मैं 60-70 क्वेश्चन कराने वाला हूं आपका कंप्लीट। कॉपर के विद्युत अपघटनी शोधन में कुछ धातुएं अशुद्धियों के रूप में एनोड पंख, एनोड मतलब एनोड जो है पंख के रूप में व्यवस्थित हो जाती हैं। ये है, कहता है कि जब कॉपर के विद्युत अपघटनी होगा तो कुछ धातुएं अशुद्धि के रूप में एनोड पंख के रूप में व्यवस्थित हो जाती हैं। तो कौन सा होता है? मतलब आयरन, निकेल, आपको Ag कॉपर, Au आपको Pb जिंक, Ag कौन सा होगा? जल्दी। कहता है कॉपर का जब शुद्धिकरण क्या करेंगे, शोधन करेंगे, तो कहता है कुछ धातुएं अशुद्धि के रूप में एनोड के, एनोड पंख के रूप में, मतलब क्या है, एनोड पर जमा होना। जल्दी बताएंगे एनोड पर कौन सा जमा हो जाएंगे? चलिए आंसर एक बार सबका नाम ले लेते हैं। धर्मेंद्र कुमार स्टडी, क्यू हैं, IQ विकास, दरोगा प्रसाद, मनीष, राजन, अंशु, ब्यूटी, अनुज, दरोगा, धर्मेंद्र, बस यही लोग रिप्लाई कर रहे हैं। सुधीर, बाकी लोग का पता ही नहीं है। सौरभ, रवि मौर्य, मनीष, खुशबू, मनीष, सीमा, चंचल, श्वेब अख्तर, बहुत बढ़िया जी। विकास, आपको बकरीद मुबारक और श्वेब अख्तर, विकास कुमार, मनीष, राजपली, शशीन। चलिए बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है। चलिए फास्टली बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा, क्या मिले होते हैं? तो हम लोग ये कहते हैं कि कॉपर के साथ अशुद्धियों के रूप में यहाँ सोना और चांदी, कौन सा होता है पंख में? सोना चांदी। कौन सा? सोना चांदी। मतलब आंसर कौन सा हो गया? बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से अयस्कों को श्रेष्ठ साधारण झाग प्लवन विधि से किया जाता है? झाग प्लवन विधि आप लोग को आता है ना, तो जल्दी इसका आंसर दीजिए। झाग प्लवन विधि आपको आता है तो फास्टली इसका आंसर दीजिए, झाग प्लवन विधि। जल्दी 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 सेशन को लाइक करिए, सेशन को लाइक कीजिए, सेशन को लाइक कीजिए और लास्ट तक वीडियो को कंटिन्यू देखिए, तभी आपका पूरा क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन इस चैप्टर का। निम्न में से कौन सा अयस्कों का श्रेष्ठ साधारण झाग प्लवन विधि से होता है? मैग्नेटाइट, ग्लेना, एसिडेराइट, मेलाकाइट। जल्दी। झाग प्लवन विधि से किसका क्या आता है? जिसमें सल्फर हो। झाग प्लवन विधि से किसका साधारण क्या आता है? जिसमें सल्फर हो। तो ग्लेना का सूत्र क्या होता है? ग्लेना का सूत्र क्या होता है? PbS। ग्लेना का सूत्र क्या होता है? PbS। PbS।
तो हम जिसमें सल्फर रहेगा उसके लिए प्रयोग होता है कौन सा, झाग प्लवन विधि। झाग प्लवन विधि किसके लिए, सल्फाइड अयस्कों के लिए। लिखवाए हैं कि सांद्रण के लिए किसके, झाग प्लवन विधि सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। झाग प्लवन विधि सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। मैग्नेटाइट होता है Fe3O4, कैसिटेराइट हो गया, मतलब आपको जो जिसमें सल्फर रहेगा उसके लिए प्रयोग किया जाएगा। क्लियर। सेशन को हम देखते चलिए, अगर लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और क्योंकि शाम में पी ब्लॉक में लाइन बाय लाइन ऑफलाइन क्लास की तरह पढ़ा रहा हूं, तो ऑफलाइन क्लास की तरह लाइन बाय लाइन पढ़ने के लिए एकदम सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। साइनाइड प्रक्रम का प्रयोग किसके निष्कर्षण में किया जाता है। देखिए ये पॉइंट मुझसे छूटा हुआ है क्लास में, मैंने बताया था कि सिल्वर का 2-3 लाइन दिया हुआ है, उसको पढ़ लीजिएगा। तो सिल्वर के लिए, सिल्वर के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, सिल्वर के। ये मैंने पॉइंट अभी छोड़ा हुआ था, मैंने कहा भी था कि सिल्वर वाला घर पे 4 लाइन पढ़ लीजिएगा। चलिए मैं ईद मुबारक की, आज बकरीद के त्यौहार पे आपको ऊपर में भी देखे हैं कि बकरीद की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोग को ऊपर में लिखा हुआ ब्लू कलर में। तो आप सभी को बकरीद की हार्दिक शुभकामनाएं एक बार अगेन। आप सभी लोग अच्छे से सेलिब्रेट करें, सौहार्दपूर्वक सेलिब्रेट करें और आप खुशियां आपको दिन दुनी रात चौगुनी मिलता रहे आप सभी को। चलिए इसी सेशन के साथ हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। साइनाइड प्रक्रम किसके लिए प्रयोग किया जाता है, सिल्वर के लिए। किसके लिए, सिल्वर। हम लोग साइनाइड विधि यूज करते हैं सिल्वर के लिए। अगला क्वेश्चन है, सीने बार है ज्यादा। देखिए हम लोग क्वेश्चन आज करने वाले हैं, सेशन को लास्ट तक बने रहिएगा। 50 से 60, कम से कम 60 क्वेश्चन आज इस चैप्टर का करने वाले हैं। 60 क्वेश्चन करने वाले हैं और मैं चाहता हूं कि सब लोग करें। 2016 में आया है सीने बार है, मैं नहीं बताऊंगा सीने बार है किसका कौन सा है। सीने बार का सूत्र क्या होता है, जल्दी जल्दी मैं देखने वाला हूं किसका आंसर आ गया, किसका आंसर। थैंक यू सो मच फॉर अब्लेश, ओके। प्रमोद गुड मॉर्निंग जी। मनीष 35 का बी आंसर आ गया सर, 35 का आंसर मनीष का बी आ रहा है। ओके 36 नंबर क्वेश्चन का बताइए, 36 नंबर का HGS आंसर आ गया। अंशु का, चलिए ऊपर से शुरू कर देते हैं। नेहा का आंसर ये, प्रमोद का आंसर सर ब्यूटी बी, सृष्टि कुमारी का ए, शर्मा रवि ए, रविंदर का ए, हनुमान का ए, सचिन का ए, सबका ए आ रहा है। मनीष कुमार यादव क्यों लिख रहे हैं, स्टडी का ए, रविंदर ए, अंशु मौर्य का ए, नेहा कुमारी HGS, सचिन राही ए। चलिए थोड़ा और फास्टली रिप्लाई 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 जल्दी जल्दी। अजीत हो गए, चंचल हो गए, गौरव तिवारी हो गए और रितेश, धर्मेंद्र, प्रियंका मौर्य हो गए, सचिन 8, आकृति पटेल, निशा, जितेंद्र कुमार, दरोगा प्रसाद। ओके आप सभी बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी रिप्लाई कर दें। HGS सीने बार का सूत्र होता है HGS, सीने बार का सूत्र होता है HGS। क्या होता है HGS। ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड पेपर में, 2016 में ये बोर्ड पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस अयस्क में आयरन तथा कॉपर दोनों होते हैं। कहता है किस अयस्क में आयरन भी होता है और कॉपर भी होता है। जल्दी, किस में आयरन भी होता है और कॉपर भी होता है, कौन सा अयस्क में आयरन और कॉपर दोनों होता है। जल्दी 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 जल्दी। बहुत अच्छा लगा कि अभी आप 100 क्रॉस किए हैं। आप सभी लोग रेगुलर क्लास करिए, आप सभी का बहुत बहुत बधाई कि रेगुलर आप क्लास करेंगे। रेगुलर क्लासेज चलता है शाम में 8 बजे से, हम लोग की रेगुलर क्लासेज होती है शाम में 8 बजे से। सेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस क्वेश्चन का रिप्लाई कीजिए कि बताना है कौन सा अयस्क है कॉपर दोनों में पाए जाते हैं, किस में दोनों में पाए जाते हैं। जल्दी जल्दी जल्दी, कौन सा है, किस अयस्क में आयरन तथा कॉपर दोनों होते हैं। क्यूपराइड, क्यूपराइड का सूत्र आपको पता होगा। क्यूपराइड किस में होते हैं, दोनों दोनों किस में होते हैं। जल्दी जल्दी, हमारे समझ से यहाँ पे
हमारे समझ से यहाँ पे जो है जैसे कॉपर पायराइट हो या कैल्कोपायराइट हो, ध्यान सुनिएगा, कॉपर पायराइट हो या कैल्कोपायराइट हो, दोनों में ही कॉपर भी होते हैं और आयरन में भी होते हैं, कॉपर भी होते हैं और आयरन भी होते हैं। कॉपर पायराइट हो या कैल्कोपायराइट हो, दोनों में क्या होते हैं, दोनों में ही क्या प्रेजेंट होते हैं, कॉपर और आयरन दोनों प्रेजेंट होते हैं। अगला है जिंक ब्लेंड से जिंक का निष्कर्षण होता है। जल्दी बताइए, तो इसको ये क्लास में पढ़ाया जा चुका है, जल्दी बताएंगे। जिंक ब्लेंड से जिंक का निष्कर्षण होता है विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा या भर्जन तथा कार्बन के अपचयन द्वारा, आप भर्जन तथा अन्य धातु के अपचयन द्वारा, भर्जन तथा स्वअपचयन द्वारा। जल्दी, जिंक धातु का निष्कर्षण आप लोग पढ़े हैं, जल्दी फास्टली रिप्लाई करिए। जिंक धातु आप लोग पढ़े और सेशन को सब लोग एक बार लाइक करिए, जो लोग लाइक नहीं किए हैं सेशन को लाइक कीजिए और जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। हम लोग क्या पढ़ चुके हैं इसका, जल्दी, जिंक ब्लेंड से जिंक का निष्कर्षण होता है। जल्दी बताइए, जिंक ब्लेंड से जिंक का जो निष्कर्षण होता है वो कैसे होता है, सोच के बताइए, जल्दी जल्दी पढ़ाया गया है आपको। इतना डिले नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, मजा नहीं आया, आपको ये पढ़ाई हुआ है। चलिए थोड़ा बता देते हैं आपको, जिन बच्चों को नहीं पता। तो सबसे पहले जिंक का सूत्र क्या होता है, ZnS। जिंक ब्लेंड का सूत्र, जिंक ब्लेंड का सूत्र क्या होता है भाई, जिंक ब्लेंड का ZnS। जिंक ब्लेंड का सूत्र क्या है, ZnS। अब ZnS मतलब सल्फर है, क्या है, सल्फर। जिसमें सल्फर है तो कौन सा विधि प्रयोग करेंगे, वर्जन। तो हम लोग क्या करते हैं, वर्जन। वर्जन में क्या करते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन, क्या बनता है इससे, ZnO, साथ में क्या बनेगा, SO2। याद आ रहा है कुछ, तो पहले करेंगे वर्जन। अब वर्जन के बाद कौन सा विधि, तो ZnO को किससे रिएक्शन, कार्बन अवकरण, तो Zn अलग हो जाएगा और CO अलग हो जाएगा। यस या नो, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी, फिर से देख लीजिए। जिंक ब्लेंड से जिंक का निष्कर्षण होता है, तो जिंक ब्लेंड से जब जिंक का निष्कर्षण करेंगे तो आप देखिए यहाँ क्या है, पहले हमने उसको ऑक्सीजन की पर्याप्त उपस्थिति में गर्म करेंगे तो वह कहलाता है भर्जन। क्या कहलाता है, वह भर्जन कहलाता है। और भर्जन को जब आप क्या करेंगे, अपचयन करेंगे ऑक्साइड को, तो उसके लिए आपने क्या किया, कार्बन अवकरण विधि का प्रयोग किया। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। समझ में आई बातें, यस नो, क्लियर है सबको। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राकृतिक सिल्वर, अगला क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर देखिए। प्राकृतिक सिल्वर धातु NaCl के तनु जलीय विलयन के साथ किसकी उपस्थिति में जल में विलय संकुल बनाती है। कहता है कि प्रकृति जो सिल्वर धातु है NaCl के तनु जलीय विलयन के साथ किसकी उपस्थिति में जल में विलय संकुल बनाती है। ऑब्वियस सी बात है कि जल में अगर बात करेंगे तो ऑक्सीजन किसके उपस्थिति में, ऑक्सीजन। अगर मैं जल में बात करूंगा तो कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजन। जो लोग आज सेशन को पहली बार देख रहे हैं, जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और रेगुलर क्लासेस करिए। रात में यहाँ पे क्लासेस चलती है, तो आपको रेगुलर 8:10 से पी ब्लॉक चैप्टर स्टार्ट किए हैं। जो चैप्टर है पी ब्लॉक बहुत ही इंपोर्टेंट, बोर्ड पेपर में 8 नंबर का चैप्टर है। और सबसे खास बात, इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा बनते हैं और जो लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे वही ऑब्जेक्टिव कर पाएंगे। और सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए, धातुओं का मंडल परिष्करण सिद्धांत है, जल्दी बताइए। धातुओं का मंडल, ये तो मंडल प्रक्रम आपको बताए हैं, जोन रिफाइनिंग, मंडल परिष्करण विधि। जल्दी जल्दी, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताओ। धातुओं का मंडल परिष्करण सिद्धांत, शुद्ध धातु की अधिक गतिशीलता, शुद्ध धातु से अधिक अशुद्धता, गलित अवस्था का अधिक विलयता, लक्षण अशुद्धि की तुलना में गलित अवस्था में अशुद्धि को अधिक विलयता। अब आपको बताना है कौन सा आंसर सही है। जल्दी जल्दी जल्दी, फास्टली फास्टली स्टूडेंट।
अगर सेशन को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए और रेगुलर क्लासेस करिए, क्योंकि यहां 8:10 पे रात्रि क्लास चलता है। पी ब्लॉक चैप्टर चल रहा है, केवल एक दिन हुआ है, पूरा सिलेबस पढ़िए, आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। और अच्छे तरीके से मैं ऑफलाइन की तरह क्लास कराता हूं, ऑफलाइन की तरह मैं नोट्स बनवाता हूं, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रेगुलर क्लासेस करें। जल्दी बताइए, मंडल परिष्करण विधि आपको सिद्धांत याद है ना? मैंने सिद्धांत बताया था। सेशन को लाइक कर दीजिए सब लोग, अगर सेशन को पहली बार देख रहे हैं तो। अगर आप लोग बताइए, सिद्धांत मैंने बताया था। मंडल परिष्करण विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि गलित अवस्था में अशुद्धियों की विलयता ठोस की तुलना में अधिक होती है। मैंने ये नियम बताया था, याद हो आप लोग को? मैंने ये बातें बताई थी कि गलित अवस्था में विलयता ठोस की तुलना में अधिक होता है। याद आ रहा है कुछ? तो आप लोग ये आंसर बताइए, शुद्ध धातु की अधिक गतिशीलता, उससे क्या मतलब है भाई? शुद्ध धातु की अधिक अशुद्धता क्या मतलब है? गलित अवस्था का अधिक विलयता लक्षण। कहता है गलित अवस्था का अधिक विलयता लक्षण, और अगला है गलित अवस्था में अशुद्धि को अधिक विलयता। तो आप बताइए कि गलित अवस्था में अशुद्धि ज्यादा विलय होता है। जल्दी आंसर बता दीजिए फास्टली। गलित अवस्था में का अधिक विलयता, कहता है गलित अवस्था की विलयता से मतलब है कि गलित अवस्था में अशुद्धि को अधिक विलयता, मतलब गलित अवस्था रहेगा तो अशुद्धि क्या होगा? अधिक विलय होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी, कौन सा ऑप्शन सही है? गलित अवस्था में अधिक विलय, कौन सा ऑप्शन सही है? अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए भाई, अभी तक आंसर में सबको आ जाना चाहिए, सबको। इतना देर। इंग्लिश मीडियम की क्लासेस शाम में 5 बजे होता है। इंग्लिश मीडियम क्लासेस शाम में 5 बजे। आंसर कौन सा? डी। मैं तो नियम लिखवाया हूं। जोन ये परिष्करण क्या होता है? मंडल परिष्करण। मैंने कहा था कि मंडल परिष्करण विधि इस सिद्धांत पर आधारित है, मंडल परिष्करण विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि ठोस की अपेक्षा गलित अवस्था में उसके विलयता अधिक होती हैं। ये साफ साफ मैंने लिखवाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कैसिटेराइट अयस्क है? कहता है कैसिटेराइट किसका अयस्क है? जल्दी रिप्लाई करें जो लोग जानते हैं। जल्दी बताइए, कैसिटेराइट किसका अयस्क है? जल्दी, कैसिटेराइट किसका अयस्क है? फास्टली। कैसिटेराइट किसका अयस्क है? जल्दी। कैसिटेराइट किसका अयस्क है? फास्टली, जल्दी रिप्लाई करिए। फास्टली। कैसिटेराइट किसका अयस्क है? कैसिटेराइट किसका अयस्क है? टीन का। कैसिटेराइट किसका अयस्क है? टीन का। कैसिटेराइट किसका अयस्क है? तो टीन का अयस्क है। किसका अयस्क है? टीन का। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से अयस्कों का श्रेष्ठ सांद्रण झाग प्लवन विधि से होता है? मतलब झाग प्लवन विधि जो है किसके लिए प्रयोग किया था? ये क्वेश्चन हो चुका है। यहां पे ऑप्शन में गलती हो गया है हम लोगों से, यहां पे गलेना हो की जगह मलेना हो गया है। जल्दी बताइए, निम्न में से गलेना का सूत्र अभी बताए थे। गलेना का सूत्र क्या होता है? PbS। तो आप लोग बताइए, जिसमें सल्फर हो, मैंने अभी थोड़ा देर पहले ये क्वेश्चन किया था, जिसमें भी सल्फर होगा यह विधि उसी के लिए प्रयोग होता है। मतलब झाग प्लवन विधि सामान्यतः उन धातुओं के अयस्कों के सांद्रण के लिए प्रयोग किया जाता है जिसमें सल्फाइड अयस्क उपस्थित होते हैं। जिसमें कौन सा अयस्क होते हैं? सल्फाइड अयस्क उपस्थित होते हैं। जल्दी। अगला क्वेश्चन बहुत जल्दी पहुंचने वाले, 42 तक पहुंच चुके हैं। 60 क्वेश्चन करना है हम लोग को। निम्नलिखित में से कौन सी अयस्क में ऑक्सीजन नहीं है? बहुत जल्दी। अब बस पहुंच चुके हैं। मात्र कितने क्वेश्चन दूर हैं? मात्र 17 क्वेश्चन दूर हैं। बस बने रहिए लाइव में। 17 क्वेश्चन दूर है। अंत भला तो सब भला, अंत करके चलेंगे। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी अयस्क में ऑक्सीजन नहीं है? किसमें ऑक्सीजन नहीं है? तो आप लोग बताइए। कॉपर पैराइड का सूत्र जानते हैं? कॉपर पैराइड का सूत्र
कॉपर पेराइड का सूत्र क्या होता है? CuFeS2। इसमें ऑक्सीजन है क्या? CuFeS2 ऑक्सीजन है इसमें? कौन से धातु में ऑक्सीजन नहीं है? CuFeS2। इसका देखे तो Na3AlF6, इसमें भी नहीं है। क्या आवाज हो गया? यहां तो दो ऑप्शन आ रहा है। निम्नलिखित में कौन सी अयस्क में ऑक्सीजन नहीं है? इसमें भी नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को खंडन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में दो क्वेश्चन के ऑप्शन है, ऑप्शन दो हो गए हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन को कट कर रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। विद्युतीय अवकरण प्रक्रिया निष्कर्षण में नहीं अपनाई जाती। कहता है कि विद्युतीय अवकरण विधि जो है किसके लिए, ये क्वेश्चन बता चुके हैं शुरू में। कौन सा है विद्युतीय अवकरण प्रक्रिया किसके लिए नहीं यूज किया जाता, शुरू में बता चुके हैं। विद्युतीय विधि कौन किसके लिए प्रयोग नहीं होती है? जल्दी 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 बताइए, विद्युतीय विधि जो है किसके लिए नहीं हो सकता है? विद्युतीय विधि किसके लिए, शुरुआत में बताएं, जल्दी आंसर, जल्दी 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 शुरुआत में बताएं। 44 का आंसर जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है, जल्दी आंसर बताइए। शुरुआत में बता चुके हैं इसका। जो भी स्टूडेंट अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिए, अंत भला तो सब भला। 44 पहुंच चुके हैं, 60 तक करेंगे, मात्र 16 क्वेश्चन बचे हैं। डी आंसर ना 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 ना। यहां पे आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? यहां पे आपका आंसर हो जाएगा कैल्शियम। मैं शुरुआत में ही बता दिया हूं, शुरुआत में ही बताए तो थे, आप लोग ध्यान नहीं दिए। शुरू में ही आप लोग को बता दिए थे कि कौन सा प्रयोग करते हैं, कैल्शियम। ये एक क्वेश्चन हो चुका था। किसी धातु कर्म की विधि में पिछली अवस्था में प्राप्त होता है। कहता है किसी धातु कर्म की विधि में पिछली अवस्था में प्राप्त होता है, मतलब पिछली अवस्था में क्या प्राप्त होता है? जल्दी जल्दी बताइए, पिछली अवस्था में क्या प्राप्त होता है? किस धातु कर्मिकी के में पिछली अवस्था में प्राप्त होता है? निस्तापन, जारण, प्रादर्वण और शुद्धिकरण। जल्दी, जो आपको समझ में आता है बताइए, मैं उसके बाद आपको समझा रहा हूं। जल्दी। किसी धातु कर्मिकी विधि में पिछली अवस्था में प्राप्त होता है। देखिए, निस्तापन वह प्रक्रम है जिसमें हम लोग हाइड्रेट होता है, कार्बोनेट होता है। क्या होता है? हाइड्रेट और कार्बोनेट। आप पिछली अवस्था में उससे प्राप्त कर सकते हैं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा यहां पे? निस्तापन। अगला है, निम्न में से वह लवण जो खनिजों में सबसे कम पाया जाता है। कहता है कौन सा लवण है जो खनिजों में सबसे कम पाया जाता है? जल्दी करेक्ट, सबसे कम पाया जाने वाला कौन सा है? निम्न में से वह लवण जो खनिजों में सबसे कम पाया जाता है। क्लोराइड, सल्फेट, सल्फाइड, नाइट्रेट। कौन सा है जो सबसे कम पाया जाता है? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जो काफी लेट से ज्वाइन किए हैं, गुड मॉर्निंग। और आप सभी को बकरीद की शुभकामनाएं। अब बकरीद आप सभी को मुबारक हो। आज आप लोग बकरीद पर्व सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप सभी को बकरीद पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, मुबारकबाद। जल्दी बताइए, निम्न में से वह लवण जो खनिज में सबसे कम पाया जाता है। जो खनिज में सबसे, कौन सा लवण है जो खनिज में सबसे कम पाया जाता है? जल्दी रिप्लाई करेंगे फास्टली। निम्न में से कौन सा लवण है जो सबसे कम पाया जाता है? आप क्लोराइड का नाम सुने होंगे, जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। कौन सा क्लोराइड? सल्फेट सुने हैं कि सल्फाइड, सल्फेट पाया जाता है। नाइट, आप देखिए, आपको अगर पी ब्लॉक शुरुआत कर चुके हैं तो आपको बताया गया है कि नाइट्रेट का केवल पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 और सोडियम नाइट्रेट पाया जाता है। बस सोडियम नाइट्रेट NaNO3। बस नाइट्रेट की अगर बात करें तो ये 2 पाए जाते हैं, बाकी नहीं होते। तो इसका सबसे कम पाया जाता है, 2 जगह में पाए जाते हैं। एक नाइट्रेट किसमें? सोडियम और पोटेशियम नाइट्रेट। फिर समझिएगा, ये नाइट्रेट जो होते हैं केवल 2 स्थिति में होते हैं, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। क्लियर?
एक बार सब लोग सेशन को, जो लोग लाइक नहीं किए हैं लाइक कर देंगे, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। आंशिक भर्जन के पश्चात कॉपर के सल्फाइड किसके द्वारा अपचयित होते हैं? आंशिक भर्जन के पश्चात कॉपर के सल्फाइड है, मतलब कॉपर का अगर सल्फाइड है, ध्यान से सुनिएगा, कॉपर का अगर सल्फाइड है, क्या लिख देते हैं? Cu2s। तो कॉपर का जो सल्फाइड है किससे अपचयन होगा? कहता है कार्बन द्वारा, या विद्युत अपघटन द्वारा, या स्व अपचयन, या साइनाइड। कॉपर का सल्फाइड का अपचयन किससे होता है? बताइए भाई, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, ये दम हिंट कर दिए। कॉपर का जो सल्फाइड है इसका अपचयन किससे होता है? कॉपर का, जल्दी बताइए, जल्दी 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 जल्दी, लेट नहीं भाई, लेट नहीं भाई, लेट नहीं, जल्दी आंसर बताइए। चलिए, कृष्णा का आंसर आ गया डी, सौरभ का आ गया सी, और मनीष का आ गया जी, मनीष का आंसर आ गया जी सी, अनिशा का सी, धर्मेंद्र का सी, मधुसूदन तिवारी का सी, सीमा का सी, दरोगा प्रसाद सी, रितेश का बी, कृष्णा का डी, और रवि का सी, मनीष का सी। चलिए, बहुत लोग का सी आंसर आ रहा है भाई, बहुत लोग का सी आंसर आ रहा है, सबका सी बता दिए हैं आपको। ओके, मैंने आज ही तो बताया है कि अगर कॉपर है तो हम लोग क्या करते हैं, कॉपर का स्व अपचयन होता है, ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा Cu2O, और क्या बनेगा? SO2। और जो Cu2O है यही Cu2s से रिएक्शन करेगा, Cu2O, और ये बना लेगा कौन सा? कॉपर, और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? SO2 बाहर, SO2 क्या हो जाएगा? बाहर। तो आप यहाँ पे कौन सा विधि प्रयोग किए? स्व अपचयन। कौन सा विधि? स्व अपचयन। मतलब इसमें बाहरी अपचय की आवश्यकता नहीं होती, खुद से खुद अपचयित हो जाती हैं। चलिए, अगला है, लेड तथा टीन को उसके अयस्कों से निष्कर्षित करने में प्रयुक्त विधियां क्रमशः हैं। कहता है कि लेड को और टीन को कौन सी विधियां का प्रयोग किया जाएगा? जल्दी बताइए, इसको तो बताया गया है, जो बताया गया है उसको आप लोग जरूर बताइए। लेड के लिए कौन सा विधि करते हैं? स्व अपचयन, ये तो कंफर्म है। लेड के लिए कौन सा विधि? स्व अपचयन, कंफर्म है आप लोग। और टीन के लिए, टीना रहेगा तो कौन सा विधि? लेड के लिए, लेड के लिए कौन सा विधि? स्व अपचयन। ये तो समझ में आ गया कि लेड के लिए स्व अपचयन होगा, ये तो कंफर्म है कि ये दोनों नहीं होगा। क्लियर? अब आता है कि दोनों में से कौन सा होगा, कि कार्बन अवकरण विधि होगा कि विद्युत विच्छेदन होगा? कौन सा होगा? जल्दी जल्दी आपको सोचना है और रिप्लाई करना है। जो भी स्टूडेंट अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। सेशन को लाइक कर दीजिए, सेशन को लाइक करिए और सेशन को एंड तक देखिए। जल्दी बताइए, आपको बताना है लेड तथा टी अयस्कों से निष्कर्षित विधियां। मैंने कह दिया दो नहीं होगा, बाकी हिंट मैंने कर दिया है और आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। हिंट इतना काफी है, आपको बताना है बाकी का आंसर क्या होगा। जल्दी 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 बताइए कौन सा आंसर होगा, फास्टली कौन सा होगा, पहला या दूसरा? जल्दी जल्दी जल्दी, अब समझिएगा यहां पे। अब आप ही बताइए कि जब टीना है, टीना टीना ऐसे तो हम लोग इसका यूज टीना, तो टीना को आपको पता है कि वे धातु में जिनके गलनांक कम होते हैं, तो टीना का गलनांक कम होता है। टीना का गलनांक क्या होता है? कम। वे धातु में जिनके गलनांक कम होते हैं जैसे कॉपर, टीना, जिंक, तो उसको हम लोग कौन सा विधि? कार्बन अवकरण विधि। मतलब आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। कौन सा? अच्छा, विद्युत विच्छेदन विधि का प्रयोग तब करेंगे जब धातुएं इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो। जब धातुएं इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं तब विद्युत विच्छेदन का विधि का प्रयोग करते हैं। बस अब ज्यादा दूर नहीं, अब क्वेश्चन बस बचे 11। हमें 60 क्वेश्चन आज सॉल्व करना है, 60 ऑब्जेक्टिव करना है। अभी बस बचे हुए हैं 11। एल्यूमिनोथर्मी विधि द्वारा निष्कर्षित होता है। एल्यूमिनोथर्मी विधि किसके लिए प्रयोग करते हैं? जल्दी कमेंट करिए यार, ये क्वेश्चन तो मैं पता नहीं जोर दे कर बताया था। एल्यूमिनोथर्मी विधि किसके लिए प्रयोग करते हैं? जल्दी कमेंट करिए, जल्दी जल्दी।
एल्यूमिनोथर्मी विधि बताए थे कि वे धातुएं जिनकी गलनांक उच्च होते हैं, जैसे क्रोमियम, जैसे प्लेटिनम। तो मैंने कहा था उन धातुओं के लिए हम लोग कौन सा विधि का प्रयोग करते हैं? एल्यूमिनोथर्मी विधि। फास्टली इतना स्लो कमेंट जी, इतना स्लो कमेंट, बहुत स्लो कमेंट आ रहा है, बहुत स्लो कमेंट आ रहा है। कमेंट फास्ट आना चाहिए। मैंने तो आंसर भी बता दिया, डी को लॉक किया जाए, डी को। क्रोमियम मैंने तो यहां पे आंसर भी बताया था, आंसर भी मैंने बता दिया। आपका आंसर कौन सा? डी। याद आ रहा है एग्जाम्पल मैंने लिखा था Cr2O3, मैंने बताया था एल्युमिनियम का प्रयोग कर लीजिए, तो क्या लिखे थे? Cr और Al2O3 बाहर कर दिए थे। मतलब क्रोमियम को हमने क्या किया? अपचयन। तो कौन सा विधि का प्रयोग करते हैं हम लोग? एल्यूमिनोथर्मी विधि का। चलिए आज का 50 नंबर क्वेश्चन, जिसको कहते हैं ना अर्धशतक, हम लोग पहुंच चुके हैं 50वां क्वेश्चन पे। 60 क्वेश्चन आज करेंगे और 50वां क्वेश्चन पे आज हम लोग पहुंच चुके हैं। चलिए, विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। क्या शुद्ध किया जाता है? किसको? लेड को, कार्बन को, कॉपर को, सिलिकॉन को। सोचिए इतना इजी क्वेश्चन दिए, इतना इजी क्वेश्चन। अरे कमेंट का तो बौछार होना चाहिए दम, इतना इजी क्वेश्चन पे तो बौछार हो जाना चाहिए। 50वां नंबर क्वेश्चन है। सुधीर राव रोज यूट्यूब पर पढ़ाएंगे, यूट्यूब पे क्लासेस चलती है रात के 8:15 बजे, रात के 8:15 बजे यूट्यूब पे क्लासेस चलती हैं। एक्चुअली अभी क्या था, आज बकरीद की छुट्टी थी, तो मैंने सोचा कि आज लाइव हो जाए, कुछ ऑब्जेक्टिव हो जाए। शाम में जो स्टूडेंट अगर चैनल पे पहली बार हैं, सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो बता दें शाम में पी ब्लॉक चैप्टर चल रहा है, एक दिन हुआ है, आगे पढ़ाई करिए आप लोग जल्दी। विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा शुद्ध क्या आता है? किसको? लेड को, ना किसको? कार्बन को, कॉपर को, सिलिकॉन को। क्या होगा आंसर? कैसे बता रहे हो यार, क्या बता रहे हो आप लोग? सोच ही नहीं रहे हो क्या आंसर कर रहे हो। आंसर बताते समय थोड़ा सोच समझ के आंसर करो यार, इतना इजी क्वेश्चन है और इसको भी आंसर गलती कर रहे हो। इतना इजी क्वेश्चन है और फिर भी गलती कर रहे हो, ऐसे कैसे काम चलेगा? कल क्लासेस खुलेंगे, बस आज के लिए छुट्टी है। बताइए इसको, लेड के लिए कौन सा विधि? नहीं, कार्बन नहीं, कॉपर। आप लोग को कॉपर का निष्कर्षण पढ़ाए हैं और लिखवाए हैं, कॉपर के शोधन के लिए हम लोग कौन सा विधि, विद्युत विच्छेदन का प्रयोग किया जाता है। पढ़ाया गया है, अभी कल ही तो पढ़ाए थे जी, कल परसों। कॉपर पेराइट अयस्क है किसका? कॉपर पेराइट अयस्क है किसका? जल्दी स्टूडेंट्स, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस नहीं किए हैं तो प्रेस जरूर करिए और रेगुलर क्लासेस करिए। ये क्या है? कॉपर पेराइट अयस्क है। किसका कॉपर पेराइट अयस्क है? तो कॉपर का। जल्दी बता दीजिए। बस 51 नंबर क्वेश्चन पहुंच चुके हैं, 9 क्वेश्चन और बाकी है, हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। कॉपर का मुख्य अयस्क क्या है? कॉपर पेराइट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गैंग और फ्लक्स मिलकर बनाता है, क्या बनाता है? गैंग और फ्लक्स मिलकर बनाता है। थोड़ा फास्टली स्पीड अप करिए भाई, स्पीड अप। गैंग और फ्लक्स मिलकर बनाता है, जल्दी बताइए फास्टली आंसर। गैंग और फ्लक्स मिलकर क्या बनाता है? एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए। इतने स्टूडेंट व्यूअर हैं और लाइक केवल 140 है, वाह भाई वाह। गैंग और फ्लक्स मिलकर बनता है स्लैग, अयस्क, खनिज, इनमें से कोई नहीं। जल्दी, गैंग और फ्लक्स मिलकर बनता है, गैंग और फ्लक्स क्या बनता है? गैंग और फ्लक्स मिलकर। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए कमेंट का स्पीड बहुत स्लो है। चलिए सबका आ गया, गैंग और फ्लक्स। अरे क्या बता रही है संजना, सी बता रही है, क्या बात है यार, इतना इजी क्वेश्चन। जब ध्यान सुनिए, जब अशुद्धि है गैंग, उसमें फ्लक्स मिलाया जाता है तो क्या बनता है? स्लैग, धातुमल। क्या प्राप्त होता है? स्लैग। स्लैग किसे कहते हैं? जब अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को हटाने के लिए फ्लक्स मिलाया जाता है तो स्लैग का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? स्लैग। आंसर हो गया ए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत विच्छेदन द्वारा प्राप्त की जाती है? अभी तो जस्ट बताए हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत विच्छेदन द्वारा प्राप्त की जाती है? उल्टा है क्वेश्चन आई थिंक।
कौन सी धातु विद्युत विच्छेदन द्वारा प्राप्त नहीं की जाती है? कौन सी धातु विद्युत विच्छेदन द्वारा प्राप्त नहीं की जाती? इसको करिए, ठीक है, प्राप्त नहीं की जाती। तो कौन सा है? कैल्शियम। क्वेश्चन सही तो है आई थिंक। एक मिनट, क्वेश्चन सही है। कहता है विद्युत विच्छेदन द्वारा प्राप्त की जाती है। सही है, सही है। कौन सा है जिसे प्राप्त करते हैं? तो कॉपर का विद्युत विच्छेदन प्राप्त करते हैं। ये शोधन में प्रयोग करेंगे। इसमें क्या करते हैं? शोधन, और उसको विद्युत विच्छेदन में। यहां पे स्प्लेटर क्या है? स्प्लेटर है शुद्ध जिंक। स्प्लेटर नाम है, 2016 में ये क्वेश्चन के आए हैं। स्प्लेटर क्या है आपका? स्प्लेटर ये अशुद्ध जिंक है या अशुद्ध जिंक है? शुद्ध जिंक है, अशुद्ध जिंक है? या आपसे स्प्लेटर क्या है? आपसे ये पूछा जा रहा है कि स्प्लेटर क्या है, स्प्लेटर क्या होता है? तो ये शुद्ध जिंक है, मतलब कि नाम है। शुद्ध जिंक को ही स्प्लेटर कहा जाता है। स्प्लेटर नाम है, शुद्ध जिंक को स्प्लेटर कहते हैं, क्या शुद्ध जिंक को स्प्लेटर कहते हैं, या अशुद्धियों को कहते हैं, अशुद्ध एल्युमिनियम को कहते हैं, अशुद्ध पारा को कहते हैं। सुनिएगा, जिंक में जब अशुद्धि मिली होती है, जैसे हम लोग कहते हैं ना अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग कहते हैं, उसी तरीके से जिंक में उपस्थित अशुद्धि होते हैं उससे स्प्लेटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे स्प्लेटर कहते हैं। किस में उपस्थित? अगर आपको जिंक में अशुद्धियां उपस्थित हो तो उससे स्प्लेटर कहते हैं। चलिए बस अब 5 क्वेश्चन और बचे हैं। अंत भला तो सब भला। 5 क्वेश्चन और करते हैं मजे के साथ, उसके बाद आज का सेशन खत्म। अल्युमिनियम के मुख्य अयस्क का नाम बताइए कि अल्युमिनियम का मुख्य अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है, अब क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। बस 2-4 क्वेश्चन और हो जाए, 5 हो गया। 55 बॉक्साइट। डोलामाइट खनिज में पाया जाता है। ये तो अच्छा क्वेश्चन है। डोलामाइट किस खनिज में पाया जाता है? ये अच्छा क्वेश्चन है, चलिए बता दीजिए। डोलामाइट किस खनिज में पाया जाता है? डोलामाइट किस खनिज में पाया जाता है? डोलामाइट तो देखिए ये होता है मैग्नीज, ये किसका? मैग्नीशियम का डोलामाइट। ये सब क्या है? आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से नीला थोथा का रासायनिक सूत्र, ये आप लोग बताइए। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र सब लोग जानते हैं। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र बताइए, सब लोग जानते हैं, जल्दी बताइए। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र जल्दी बताइए, सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं नीला थोथा का रासायनिक सूत्र। बस 3 क्वेश्चन और बचे हैं। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र बता दीजिए। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र जल्दी जल्दी जल्दी। CvSO4.5H2O, CvSO4.5H2O। और हरा थोथा का कितना होता है? 7H2O। चलिए NaOH किसमें से, NaOH इनमें से किसे कहते हैं? NaOH का नाम क्या है? 2016 में आया है, बताइए। NaOH किसका नाम है? किसका? NaOH को क्या कहते हैं? जल्दी, NaOH को क्या कहा जाता है? जल्दी, NaOH को क्या कहा जाता है? NaOH को क्या कहा जाता है? जल्दी रिप्लाई करिए। NaOH को क्या कहा जाता है? NaOH को कास्टिक सोडा यार। NaOH को क्या कहता है? कास्टिक सोडा। NaOH को क्या कहता है? कास्टिक सोडा। NaOH कास्टिक सोडा। NaOH को कास्टिक सोडा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन भस्मीय फ्लक्स नहीं है? देखिए मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया कि पहला वर्ग दूसरा वर्ग, ये किस वर्ग का है? ये किस वर्ग का है? दूसरा वर्ग। ये किस वर्ग का है? दूसरा वर्ग। किस वर्ग का है? दूसरा वर्ग। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? BC। ये अम्लीय है। कैसा होता है? अम्लीय। सुनिए, पहला एवं दूसरा वर्ग के जो धातु होंगे वो क्षारीय बनाएंगे और सिलिका ये सब क्या बनाएगा? अम्लीय। बस आज का ये लास्ट क्वेश्चन, अंत भला तो सब भला। आज का ये लास्ट क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट, ये 2018 में पूछा गया है।
कॉपर सल्फेट के घोल में से अधिक KI डालने पर अवक्षेप प्राप्त होता है या उजला अवक्षेप है। कहता है कि कॉपर का सल्फेट है उसमें KI जब रिएक्शन कराएंगे तो कौन सा अवक्षेप प्राप्त होगा। ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक्चुअली में ये क्वेश्चन पी ब्लॉक का है, एक्चुअली में ये क्वेश्चन पी ब्लॉक का है, लेकिन अब यहां दे दिया है तो मैं आंसर बता देता हूं। ये क्वेश्चन पी ब्लॉक का है। कहां का है? पी ब्लॉक का। तो आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा? ऑब्जेक्टिव करके मजा आया? क्या ऑब्जेक्टिव से कुछ सीख पाए वो आपको जानना है। और जो भी स्टूडेंट अगर सेशन को अभी तक भी लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप सभी लोग आज पर्व अपना सेलिब्रेट करें। आप सभी को बकरीद की मुबारकबाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुड नाइट, बाय बाय। आप लोगों में से जो भी स्टूडेंट्स इस सेशन को दोबारा नहीं देखा होगा तो आप लोगों से जरूर देख लीजिएगा और अपने दोस्तों को आज इसे शेयर कर दें। आप अपने दोस्तों को सारे इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दें, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहां शेयर करना है शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी फायदा उठा सकें। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो आज इस वीडियो के इस लिंक को आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि आपके दोस्त भी फायदा उठा सकें। ओके, बाय बाय। फिर मिलेंगे रात के 8 बजे। रात के 8 बजे आपकी क्लासेज होगी। रात के 8 बजे पी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे, तो पी ब्लॉक जरूर आज क्लासेस करेंगे।